जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुना रहा हूँ। एक राजा था, उसके एक लड़की थी जिसका नाम सावित्री था। जब वह 12 वर्ष की हुई तो राजा ने उसकी जन्म पत्री पंडितों को दिखाई और वर खोजने के लिए कहा। पंडितों ने जन्म पत्री देखकर राजा को बताया कि उसकी शादी के 1 साल बाद विधवा हो जाने का योग है। यह सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ। अब तो राजा ने शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। जब सावित्री 12 वर्ष की हुई तब वह एक दिन अपनी सखी सहेलियों के साथ वन में भ्रमण करने के लिए गई हुई थी। वहां उसने एक सुंदर युवक को लकड़ी काटते हुए देखा। उसने उससे शादी करने का फैसला किया। सत्यवान के पिता एक राजा थे, किंतु उसका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया था और अब वे जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहते थे। राजा ने सावित्री की इच्छा अनुसार उसकी शादी सत्यवान से कर दी। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। वह बचपन से शिव जी की पूजा किया करती थी। इसे अपने भविष्य के बारे में मालूम था। शादी के बाद अपना बचा हुआ समय वह शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने में बिताने लगी और आने वाले संकट से बचाने की प्रार्थना करने लगी। शिवजी ने स्वप्न में उससे की पूजा करने के लिए कहा। सावित्री ने बड़ की पूजा भी आरंभ कर दी। जब शादी को 1 साल पूरा होने में 3 दिन शेष रहे तब उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। जेठ की अमावस को सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा तब हट करके सावित्री भी साथ हो गई। लकड़ी काटते काटते सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने उससे कहा कि वह कुछ देर आराम कर लेवे। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर सो गया। जब यमराज सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे तब व्रत के प्रभाव से वे उसे दिखाई देने लगे। वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा वह उनके पीछे न आवे और उन्हें अपना काम करने देवे, किंतु वह नहीं मानी, पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने कहा मुझे तुम्हारे पति को ले जाना ही पड़ेगा। इस बात को छोड़कर तुम जो चाहो मांग लो। सावित्री ने कहा तो मैं 100 पुत्रों की माता बनूं तथा मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी तथा राज्य वापस मिल जावे। यमराज ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। इस प्रकार तीनों वर मांगे। यमराज फिर अपने भैंसे पर सवार होकर चल दिए। सावित्री फिर पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने कहा अब तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा आप मेरे पति की आत्मा को ले जाएंगे तो मेरे पुत्र किस तरह से होंगे? अब यमराज को ध्यान आया कि वह क्या वरदान दे बैठे हैं। लाचार होकर उन्होंने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया। सत्यवान उठकर बैठा हुआ। अब सावित्री ने गाजे बाजे से सखी सहेलियों के साथ वट की पूजा आरंभ की और वट के पत्रों के गहने बनाकर गहने पहन लिए तो वे हीरे मोती के हो गए। वट पूजा का पानी सास ससुर की आंखों में लगाया तो सास ससुर की आंखें भी ठीक हो गईं। फिर राज भी वापस मिल गया। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हे वट देवता, जैसा सावित्री को सुहाग दिया, अन्न धन दिया, वैसा सबको देना। बोलो वट सावित्री माता की जय।